आरजू ये बार बार आज भी ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि भाई न्यूक्लियर ताकत है हमारे पास, जैसे लगता है कि हिंदुस्तान ने तो टमाटर बना के रखे हुए हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि ये बार बार न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर बम, क्या मंशा कहीं ये तो नहीं है कि भाई इतना न्यूक्लियर बम चिल्ला दो कि दुनिया के 2-4 मुल्क आ जाए, कह जाए कि भाई बीच बचाव हम कर देते हैं, और इसी बहाने पाकिस्तान ये मंशा पाल के बैठा है कि बच जाए, कोई हिंदुस्तान बड़ा एक्शन ना ले। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि बीच बचाव होना ही चाहिए, और बीच बचाव कराने में कोई बुराई नहीं है अगर कोई कंट्री आती है। जहां तक हमारे पॉलिटिशियंस की आप बात कर रहे हैं, अगर ये लोग कोई स्टेटमेंट ना देते तो भी आप कहते हैं कि ये तो डर गए और ये तो बोल ही नहीं रहे। अब वो बात कर रहे हैं तो भी आप कह रहे हैं कि जी ये भाषण दे रहे हैं या ये डरा रहे हैं या धमका रहे हैं। ऑब्वियसली अगर भारत कोई बात करेगा तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की ये ड्यूटी तो बनती ही है ना, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम डरे नहीं है, हम बात कर रहे हैं। तो इस किस्म की बात वो करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करती, उनके उस स्टेटमेंट को बिल्कुल गलत बात की है उन्होंने, और ऐसे उन्हें नहीं कहना चाहिए था कि हम खून बहा देंगे और ये कर देंगे। ये बिल्कुल एक ऐसी आवाज लग रही है जैसे कोई पॉलिटिशियन नहीं बल्कि ऐसे ही कोई चलता फिरता टेररिस्ट या कह लीजिए कि एक जिहादी माइंडसेट का आदमी बात कर रहे हैं। उनको मैं बिल्कुल इस बात के लिए सपोर्ट नहीं करूंगी। जहां तक टैंक में फ्यूल ना रखने की बात है, तो आजकल तो सर टैंक वाली लड़ाइयां नहीं होती हैं, ड्रोन्स और मिसाइल्स चलते हैं। तो अगर हमारे पास टैंक के लिए फ्यूल नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कह रहे हैं कि जी अगर आपने अटैक किया तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो जाएगा। आरजू आपने क्या मजाक कर दिया? आरजू आपने क्या मजाक कर दिया? मतलब हाँ, मतलब टैंक में पैसा नहीं है तेल भराने के लिए, और मिसाइल बनाने और खरीदने के लिए पैसा हो जाएगा। सर मिसाइल तो हमने आपसे भी ज्यादा बना के रखे हुए हैं। अगर आप चेक करें तो 12 से ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान ने बना के रखे हुए हैं, और क्यों रखे हुए मुझे खुद नहीं पता। लेकिन सर अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि कोई नुकसान होगा अटैक का, तो सर हमें क्या नुकसान होगा? हम तो पहले पूरी दुनिया से पैसा मांगते घूम रहे हैं। नुकसान आपका होगा सर, इकोनॉमी आपकी खराब हो जाएगी। आप तो अपना पैसा खर्च करेंगे ना, हमारे पास तो है ही नहीं, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो आप हमारा क्या नुकसान करेंगे? आरजू मिसाइल बनाने वाले जो 3-4 मुल्क हैं और जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन में 3-4 मुल्क हैं और उनमें से एक हिंदुस्तान है। तो मिसाइल के मामले में पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहीं ठहरता नहीं है, आप तो अच्छे तरीके से जानती होंगी। ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी। और नहीं बात करनी चाहिए, हमें दिमाग लगाना चाहिए, इमोशनल होकर बात नहीं करनी चाहिए। जो मैं कहाँ इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ? की तरफ से हम उन्हें मार देंगे। मेरा छोटा सा सवाल। अच्छा चलिए, मैं हैदर के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन समरपाल सिंह जरा बताइए मिसाइलों की हकीकत क्या है? जरा समझाइए आरजू को। देखें जो S-400 सिस्टम्स हैं वो आप 400 किलोमीटर दूर, बोला आपकी कोई भी आपने वो बटन दबाया, वो इस्लामाबाद के बियॉन्ड भी, अगर बलूचिस्तान में भी अगर आपका मिसाइल बेस है, मिसाइल उठने से पहले ही बर्बाद कर दी जाएगी। तो देखें, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल कि हमने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया है आतंकवाद के खिलाफ। क्या हमने पाकिस्तान का नाम लिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं? मैं हैरान हूं कि देयर इज नो रीजन ऑफ आर्ग्यूमेंट कि पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। हमने ना पाकिस्तान की जमीन चाहिए, ना हमें आपका कुछ इन्वेड करना है। वी हैव टू डू नथिंग टू यू। पाकिस्तान की अवाम हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन बेसिकली आतंकवादी हैं जो आम नॉर्मल सिविलियंस को, निहत्थे सिविलियंस को मार रहे हैं। आपके भी मुल्क में देखे टेररिज्म है, आपके भी जो निहत्थे नागरिक हैं उन पे भी हमले होते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है। APS पेशावर, वी रियली फेल्ट बैड, इट शुड हैव नेवर हैपेंड, एंड दिस इंसिडेंट आल्सो व्हिच टुक प्लेस, इट शुड हैव नेवर हैपेंड। तो देखें, एक कॉमन कड़ी ये है टेररिज्म। तो जब हम बोल रहे हैं कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तो पूरा पाकिस्तान, ठीक है हैदर मलिक, आपके पास आता हूं। तो भाई पाकिस्तान ने अपने पर क्यों ले लिया? तो मैंने तो एक कहावत कही थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये तिनका तो पूरी दुनिया देखती है कि टेरर एक्सपोर्ट आप करते हैं, ओसामा को छिपा कर आप रखते हैं, कसाब को आप भेजते हैं, हाफिज सईद आपके शहरों में रैलियां करता है। हमने तो सिर्फ इतना कहा कि पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का, और ये देख लीजिए पीछे पानी बह रहा है, जरा थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखा भी दीजिएगा। अलग बात है कि थोड़ा सा यहाँ मौसम खराब है पहलगाम में, लेकिन ये पानी देखिए और अब टीवी पर ही देखने को मिलेगा। ये है कि पानी आप शौक से बंद करें, लेकिन पानी जो आपने बंद किया ना उसे पी लीजिएगा, गौमूत्र ना पीजिएगा, बहुत बदबू आती है। आप बात कर रहे हैं जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है, दहशतगर्दी कहीं पर भी हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन जनाब अली
दहशतगर्दी की मजम्मत तब भी करनी चाहिए जब दहशतगर्दी बाबरी मस्जिद पर की गई थी और हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया था, मॉब लिंचिंग की गई थी। दहशतगर्दी की मजम्मत तब भी करनी चाहिए जब हैदराबाद दक्कन की मक्का मस्जिद को शहीद अरे हैदर मलिक, की आपके पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें आपके ही मुसलमान शिया मुसलमानों शिया और सुन्नी की जंग में तोड़ दी गई। पहले जाकर अपने पाकिस्तान की मस्जिदों की खैर खबर ले लीजिए। और पाकिस्तान में आपने हिंदुओं का क्या हाल करके रखा हुआ है, ये जाकर पहले देख लीजिए। और आपकी यही हालत है और इसीलिए आपकी आवाम आप लोगों को जूता मारती है। श्रीलंका में टीडीपी बीएलए तुम लोगों ने छोड़ी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो है वो हैदर मलिक जी मेरी बात सुने, तुम्हारे सारे नापाक अज़ाइम हैदर मलिक जी हम 22 अप्रैल के हादसे को लेके बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में, ढाका में, हैदर मलिक जी हम 22 अप्रैल के हादसे को लेके बात कर रहे हैं। देश का नौजवान जाता है और अरे हैदर मलिक, अरे हम 22 अप्रैल के हादसे को लेके बात कर रहे हैं। पानी पी ले भाई, आप पता नहीं कहाँ की बातें लेके पानी पिलाओ। नहीं एक सेकंड समरपाल जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हैदर मलिक मेजर एक मिनट। हैदर मलिक एक बात सुनो भाई, हैदर मलिक एक बात सुनो आप, हैदर मलिक एक बात सुनो। 22 तारीख को एक मिनट सभी रुक जाए। हैदर मलिक एक बात सुनो भाई, 22 तारीख को हादसा नहीं हुआ था। आपके भेजे 2 कौड़ी के आतंकियों ने यहां पर आकर लोगों को मारा था, तो हादसा मेरे सामने मत कहो। पहले आपको बता दे रहा हूं, दैट वाज अ ब्लडी टेरर अटैक। और यह भी बता दे रहा हूं कि उतनी ही तरीके से रिप्लाई भी होगा, तो तैयार रहिए सर। जितने आतंकी हेडक्वार्टर बने हुए खाली करवा लीजिए, जो आप करवा भी रहे पहले से। अब बोलिए हैदर मलिक। फाइटर है, फिर अली शाह गिलानी भी फ्रीडम फाइटर है, फिर जनाब मसरत आलम भट्ट भी फ्रीडम फाइटर है, फिर तिहाड़ जेल में जिसको तुमने फांसी देकर वहीं पे दफन किया, उसे शहीद करने के बाद वो जो मकबूल भट्ट शहीद है वो भी फ्रीडम फाइटर है। अफजल गुरु जिसकी बैयत उसके घर वालों के हवाले नहीं की, वो भी फ्रीडम फाइटर है। यू मस्ट रिस्पेक्ट भाई ये अफजल गुरु कसाब मेजर समरपाल सिंह और शैलेंद्र जी, मैं आप लोगों को आगे करता हूं इस हैदर मलिक को जवाब देने के लिए। अफजल गुरु इसके लिए आदर्श है, कसाब इसके लिए आदर्श है। 22 अप्रैल को जो हुआ वो इसके लिए हादसा है। ये पाकिस्तान की हकीकत है मेजर समरपाल सिंह। 30 सेकंड 1 मिनट आप बोलिए, फिर शैलेंद्र जी आप बोलेंगे। अभी रुक जाओ हैदर। मेरी बात सुनो, जो भी हिंदुस्तान पे वार करेगा उसको उसकी मौत के घाट उतारना हमारा फर्ज बनता है। हम किसी पे आंख नहीं उठाते तो किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हमारी धरती पे आंख उठाए। और तुम्हारा यू आर ब्रेन वॉश्ड। आप देखो, आपकी आइडियोलॉजी और सोच देखो। हम 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले को लेकर बात कर रहे हैं, तुम बाबरी मस्जिद पे अटके हुए हो, तुम अफजल गुरु की तरफदारी कर रहे हो। तो जब तुम खुद आतंकवादियों का साथ दे रहे हो तो तुम तो आतंकवादी के बराबर हो गए हो। तो शक में मत रहना, तुम भी दायरे में हो। जो गुमनामी हथियारबंद बंदे हैं, क्या पता तुम्हारा भी पता लेने आ जाए। आओ ना, इससे रट्टा मारा हुआ, इसे स्क्रिप्ट पढ़ा के रखा है किसी मौलवी ने। तशरीफ लाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू पीपल। यू आर फाइटर। अंग्रेजी मत बोल भाई, आओ तुम लोग, अंग्रेजी मत बोलो। अरे हम आपसे अंग्रेजी में बात नहीं कर पाएंगे। अब शैलेंद्र जी को लाता हूँ। देखो भारतीय सेना के अधिकारी हैदर, आई कैन अंडरस्टैंड। हैदर मैं समझ सकता हूँ शैलेंद्र सिंह। अच्छा हैदर ने पाकिस्तान का असली चेहरा आज उजागर किया है। इसके लिए अफजल गुरु आदर्श है, इसके लिए कसाब आदर्श है, इसके लिए 22 तारीख की घटना एक हादसा हो जाती है। अभी जो तुम्हारे बीएसएफ का सोल्जर आया, नहीं, ये बोलता रहेगा। उस बेचारे को स्क्रिप्ट ये मिली हुई है कि अदरवाइज प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हैदर मैं समझता हूँ आईएसआई की इंस्ट्रक्शंस आपके पास क्या है वो हमें समझ आती हैं। एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब, मैं भाई अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको कि यू आर डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब फॉर योर आईएसआई। अभी थोड़ा हैदर की आवाज डाउन करिए, थोड़ी सी आवाज डाउन करिए। अब आप नहीं बोल पाओगे, लेकिन जो पाकिस्तान पैनलिस्ट ने शुरुआत करी थी वो बड़ी अच्छी थी और उसमें मेरा
मेरा सबसे पहला जो जवाब है वो आरजू जी आपके लिए है। आपने कहा मिसाइल आपके पास बहुत ज्यादा है, बड़ी अच्छी बात है। एक जरा हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम बताइएगा, किसी एक का जो आपको याद आए, जहन में